दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं, ये फैसला अदालत ने 9 मई के लिए सुरक्षित रख लिया है। लेकिन अदालत की कार्रवाई में दोनों ही पक्षों द्वारा दिलचस्प तथ्य रखे गए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली चुनावों को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। कोर्ट की कार्रवाई में आज क्या हुआ, उसकी एक झलक इस वीडियो में हम देखेंगे। जब कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर चुनावों को देखते हुए विचार करने की बात की, तो ईडी की तरफ से एसजी मेहता ने कहा, राजनेताओं के मामले में आम लोगों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर अरविंद केजरीवाल को चुनावों के लिए जमानत मिल सकती है, तो फिर जेल में बंद किसानों को फसल के सीजन में जमानत क्यों नहीं मिल सकती। इस पर कोर्ट ने कहा, देखिए यहाँ 2-3 मुद्दे हैं। पहला ये कि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के चुनाव सामने, यह अभूतपूर्व स्थिति है। प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है। वो आदतन अपराधी नहीं है या ऐसे व्यक्ति भी नहीं है जिन पर कई सारे मुकदमे चल रहे हों। हम सिर्फ अंतरिम बेल पर बात कर रहे हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। यह फसल की कटाई की तरह नहीं है कि हर 6 महीने पर हो जाए। हम इस तुलना की सराहना नहीं करते। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से केजरीवाल से पूछताछ और जांच में देरी पर सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा, यह एक असामान्य मामला है। आपने इतना समय क्यों लिया और सवाल क्यों नहीं पूछे गए। हम मानते हैं कि उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन एकमात्र मुद्दा यह है कि आप देरी क्यों कर रहे हैं। इस पर एसवी राजू ने कहा, जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके यानी केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में उनसे संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। अगर हमने शुरुआत से ही केजरीवाल के बारे में पूछना शुरू कर दिया होता तो इसे दुर्भावनापूर्ण कहा जाता। इसे समझने में समय लगता है। हम इसे रातों रात नहीं कर सकते। चीजों की पुष्टि करनी होती है। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। हम आपको परसों की तारीख देंगे। यदि यह संभव नहीं है तो हम इसे अगले हफ्ते किसी दिन रखेंगे। अगला हफ्ता बहुत कठिन होने वाला है। ईडी ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परिपाटी कायम होगी और हर कोई जमानत मांगने लगेगा। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और दूसरों को निर्देश देंगे? जवाब में सिंघवी ने कहा, केजरीवाल आबकारी मामलों से नहीं निपटेंगे। वो एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल फाइलों पर ये कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना नहीं करेंगे कि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साइन नहीं किया है, तो केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर आप चीफ को रिहा करने का फैसला किया जाता है तो हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम नहीं चाहते कि केजरीवाल आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। हम सरकार के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। आज यह वैधता नहीं, औचित्य का सवाल है। हम सिर्फ चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं, अन्यथा हम इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते। इस पर ईडी ने कहा, क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है? 5000 लोग अभियोजन का सामना कर रहे हैं। क्या होगा यदि वे सभी कहते हैं कि वे प्रचार करना चाहते हैं? 6 महीने में 9 समन दिए गए। समय चुनने के लिए ईडी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने 9 मई को सुनवाई की अगली तारीख देकर सुनवाई परसों तक के लिए टाल दी है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि केजरीवाल 9 मई को रिहा हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अदालत कितनी आजादी देगा, वो मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा। लेकिन अगला हफ्ता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, काफी बड़ा होने जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।